अगर आप बहुत मुसीबतों से गुजर रहे हैं तो जीवन में एक बात हमेशा याद रखना। सितारे कभी भी अंधेरे के बिना नहीं चमकते हैं। सितारों को चमकने के लिए अंधेरे की जरूरत पड़ती है। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य डी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रोवर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद नए साल का आरंभ होगा। वर्ष 2026 प्रारंभ होगा। तो ऐसा कहा जाता है, आरंभ ही प्रचंड है। जिसका आरंभ ही अच्छा होता है उसका अंत भी अच्छा होता है। और आज हम बात करेंगे मकर राशि वाले जातकों के लिए। मकर राशि वालों के लिए वर्ष 2026 कैसा रहेगा, ग्रह गोचरीय गणना किस प्रकार रहेगी, कैसी खुशियां लेकर के यह साल आपके जीवन में आने वाला है, यह आज जानने का प्रयास करेंगे। और विशेष करके 4 ऐसे प्रमुख ग्रहों की बात करेंगे जिनका राशि परिवर्तन लंबे समय तक प्रभाव में रहता है। क्योंकि आज का यह कार्यक्रम वार्षिक राशिफल पर आधारित है, तो उन्हीं ग्रहों की चर्चा करना जरूरी रह जाता है जो लंबे समय तक प्रभाव में रहते हैं, एक राशि में ज्यादा समय तक रहते हैं। और अगर आप मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। तो बात आज करेंगे मकर राशि वालों की। और आपकी राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव, जो कि एक राशि में सबसे ज्यादा 2.5 साल तक विराजमान रहते हैं। शनिदेव की 7.5 भी खत्म हो चुकी है। 29 मार्च 2025 को शनिदेव ने अपना राशि परिवर्तन किया था। 2.5 सालों के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि से निकल करके देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में विराजमान हुए और मकर राशि वाले जातकों के लिए, आपके लिए तीसरे भाव में विराजमान हुए। फिलहाल शनि अपनी सीधी चाल चल रहे हैं, मार्गी अवस्था में है। तो बात शनिदेव की भी करेंगे। उसके बाद राहु, आपकी राशि के स्वामी शनिदेव के साथ राहु का मित्रवत संबंध भी माना जाता है। और राहु इस समय शनिदेव की कुंभ राशि में चल रहे हैं और 18 सालों के बाद अपने ही स्वयं के नक्षत्र सतविशा नक्षत्र में चल रहे हैं। और राहु आपके लिए द्वितीय भाव धन कुटुंब और वाणी के भाव में चल रहे हैं। उसके बाद बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की, जो कि एक राशि में लगभग 12 महीने तक विराजमान रहते हैं। राहु और केतु एक राशि में 18 साल तक विराजमान रहते हैं, 18 महीने तक विराजमान रहते हैं। और देवगुरु बृहस्पति एक राशि में लगभग 12 महीने तक विराजमान रहते हैं। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव केंद्र भाव में अपनी उच्च राशि कर्क राशि में चल रहे हैं, इनकी भी बात करेंगे। और केतु मकर राशि वालों के लिए अष्टम भाव, जो कि वैराग्य का भाव माना जाता है, प्राप्ति और परिवर्तन का भाव माना जाता है, हमारे अंदर की क्षमताओं का, योग्यताओं का भाव माना जाता है। और केतु एक आध्यात्म के ग्रह माने जाते हैं, मोक्ष के ग्रह माने जाते हैं, इनके अंदर समर्पण की भावना है। तो इन 4 ग्रहों की चर्चा करना बहुत जरूरी रह जाता है, क्योंकि इनका राशि परिवर्तन सबसे लंबे समय तक प्रभाव में रहता है। इसलिए गोचर में ये सबसे प्रभावशाली ग्रह माने जाते हैं। 18 सालों के बाद राहु सतविशा नक्षत्र में आए हैं और ये 2 अगस्त 2026 तक अपने ही नक्षत्र सतविशा नक्षत्र में रहेंगे। शनिदेव 28 नवंबर को यह मार्गी हुए और 26 जुलाई 2026 तक अपनी मार्गी अवस्था में रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति 29 जून 2026 तक अपनी उच्च राशि कर्क राशि में रहेंगे। शनिदेव कर्म के कारक माने जाते हैं और देवगुरु बृहस्पति भाग्य के कारक माने जाते हैं। तो जीवन में कर्म और भाग्य का साथ मिलना बहुत जरूरी होता है। ऐसी मेहनत ही क्या, ऐसा प्रयास ही क्या जो हम करते रहें और उसका फल भी ना मिले। तो कर्म के साथ भाग्य जोड़ना बहुत जरूरी है। कर्म के कारक शनिदेव, भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति। और कलयुग के राजा जी ने कहा जाता है, पल भर में हमारे जीवन को बदल सकते हैं। एक रहस्यमय ग्रह, हमेशा अपना रहस्य अपने साथ लेकर के चलते हैं। जीवन में कब क्या कर दे कुछ पता नहीं चलता। एक रहस्यमय ग्रह है।
राहु अगर दाहिने पे उतर जाए तो छप्पर फाड़ के दे सकते हैं, जीवन को बना भी सकते हैं, और यही राहु जीवन को बिगाड़ भी सकते हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति अगर जीवन में कोई देता है तो वो सिर्फ राहु देता है, मुझे ये चीज चाहिए तो चाहिए। और क्योंकि राहु एक सपना है, और सपने तो वो नहीं होते जो नींद में सोते हुए देखे जाते हैं, सपने तो वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते हैं। प्रचंड इच्छा शक्ति ये जीवन में हासिल करते हैं। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए सबसे पहले बात करेंगे राहु की। राहु द्वितीय भाव धन कुटुंब और वाणी के भाव में, शनिदेव की राशि अपने मित्र की राशि कुंभ राशि में और अपने ही नक्षत्र में 18 सालों के बाद यह शतभिषा नक्षत्र में आए। तो राहु का जो प्रभाव रहेगा वर्ष 2026 में मकर राशि वाले जातकों के लिए यह अत्यंत शुभ रहेगा। जीवन में बहुत बड़ी प्राप्ति और परिवर्तन लेकर के यह साल आपके लिए आने वाला है, खुशियां लेकर के यह साल आपके लिए आने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, पारिवारिक सुखों की प्राप्ति होगी, और आप अपने परिवार को एक रखने की कोशिश करेंगे। आपका प्रभुत्व अपने परिवार पर होगा। दूसरा, राहु आपको प्रचंड इच्छा शक्ति देंगे कि ये मुझे लक्ष्य प्राप्त करना है तो करना है। अब इनके लिए उम्र का कोई बंधन नहीं है, क्योंकि राहु एक ऐसे ग्रह कभी उम्र के बंधन को नहीं मानते, कभी प्रेम और विश्वास को नहीं मानते, ये एकांत प्रिय ग्रह है। तो जीवन में कुछ कर गुजरने का जज्बा रखने वाले को कभी उम्र के बंधन में बांधा ही नहीं जा सकता, और न ही उनके अरमानों को कैद किया जा सकता है, क्योंकि हर असंभव को संभव बनाना ही उनका प्रथम लक्ष्य होता है। तो राहु ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति आपको देंगे, कर्जों से आपको मुक्त करेंगे, खर्चों से आपको मुक्त करेंगे, और प्रबल इच्छा शक्ति आपको देंगे। आपके अंदर एक अलग प्रकार की वाणी कुशलता देखने को मिलेगी, और आप अपनी वाणी कुशलता के कारण अपना फंसा हुआ काम, कैसा भी काम निकालने में आप माहिर हो जाएंगे, क्योंकि राहु इस साल आपको ऐसी प्रबल इच्छा शक्ति भी देंगे, ऐसी कूटनीति भी देंगे, और ऐसे विचार भी आपको देंगे, क्योंकि राहु तो एक विचार है, सपना है। तो यह स्थिति आपके लिए वर्ष 2026 में मकर राशि वालों के लिए रहेगी। अब राहु के पास 3 दृष्टियां, सप्तम दृष्टि तो हर ग्रहों की होती है, हर ग्रह अपने भाव से 7वें भाव में दृष्टि करते हैं, क्योंकि सप्तम भाव पति पत्नी का होता है, और सप्तम भाव हमारी निजी प्रॉपर्टी का होता है, और हर व्यक्ति अपनी पत्नी की, अपने पति की, अपनी निजी प्रॉपर्टी की सुरक्षा देख रेख स्वयं करता है। इसलिए सब ग्रहों को यह अधिकार दिया गया है अपने से सप्तम भाव को देखने का। इसके अतिरिक्त राहु को 2 महत्वपूर्ण और दृष्टियां दी गई, विशेष दृष्टियां, पंचम दृष्टि व नवम दृष्टि। तो राहु यहां पर धन कुटुंब और वाणी के भाव द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे, और यहां से राहु की पंचम दृष्टि होगी 1, 2, 3, 4 और 5 आपके छठे भाव पर। छठा भाव रोग, ऋण व शत्रु का माना जाता है। आप रोगों से जूझ रहे थे, छोटी मोटी बीमारी आपको परेशान कर रही थी, आपके ज्यादातर पैसे हॉस्पिटल के खर्चों में खर्च हो रहे थे, माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित थे, शत्रुओं से आप चिंतित थे, आपके आलोचक बन रहे थे, आप कितना भी उनके लिए अच्छा कर रहे थे, आपको यश तो मिल ही नहीं रहा था, आपके कार्यों का यश किसी और को मिल रहा था। लेकिन अब राहु जब अपने ही नक्षत्र में आए और ये पंचम दृष्टि से छठे भाव को देंगे, तो रोगों से मुक्ति मिलेगी, कर्जों से मुक्ति मिलेगी, खर्चों से मुक्ति मिलेगी, दुर्घटनाओं से मुक्ति मिलेगी। तो विशेष ये देखने को मिलेगा। अब राहु की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर होगी। अष्टम भाव हालांकि ये मारक भाव माना जाता है, लग्न से अष्टम होने के कारण इस भाव को मारक भाव कहा जाता है, और मारक भाव में कोई भी ग्रह बैठ करके मार्केस बन जाते हैं, दुखों का कारण बनते हैं। लेकिन राहु अच्छी स्थिति में है, इसके लिए इनकी सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर, तो यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अष्टम भाव परिवर्तन व प्राप्ति का माना जाता है। यह साल आपके लिए, आपके जीवन के लिए बहुत बड़ी प्राप्ति और बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आने वाला है। राहु की नवम दृष्टि होगी 7, 8 और 9 आपके कार्य क्षेत्र के भाव पर, दशम भाव पर। दशम भाव सपनों को और इच्छाओं का माना जाता है। राहु आपके सपने पूरे करेंगे, राहु आपकी इच्छाएं पूरी करेंगे, जो इच्छाएं आपकी दबी हुई थी, जो सपने आपके दबे हुए थे, लगातार आप प्रयास कर रहे थे, आपको यश नहीं मिल रहा था, उसका फायदा बेनिफिट भी आपको नहीं मिल रहा था, लेकिन अब आपके कार्य क्षेत्र में प्रगति देखने को मिलेगी। आप कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे और उकसाएंगे राहु आपको मेहनत करने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए, और ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति भी आपको देंगे। तो यह भाव मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का माना जाता है। निश्चित मकर राशि वाले जातकों के लिए इस साल में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो फिर आपका प्रमोशन हो सकता है, आपको पदोन्नति हो सकती है। व्यापार करते हैं, भागीदार के साथ, पार्टनर के साथ व्यापार करते हैं, तो ये
समय ये साल आपके लिए खुशियों भरा देखने को मिलेगा। अब शनिदेव, इनकी भी बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि शनिदेव आपकी राशि के स्वामी हैं और आपके लग्नेश भी हैं, और ये तीसरे भाव में विराजमान है। ऐसा कहा जाता है त्रिचष्टे च लाभे शनि सौख्य दाता। जब भी शनिदेव गोचर वर्ष भ्रमण करते हुए हमारी जन्म राशि से तीसरे, छठे व एकादश भाव का संचलन करते हैं, अत्यंत शुभ माने जाते हैं। और वैसे भी शनिदेव मार्गी चल रहे हैं और 7.5 से तो आप मुक्त हो ही गए हैं, तो ये साल आपके सपने को पूरा करने वाला होगा, निश्चित तौर पर आप मानिए। तो शनिदेव आपके तीसरे भाव में विराजमान है। तीसरा भाव ग्लैमर का, सोशल मीडिया का भाव माना जाता है। यह भाव कला का भाव माना जाता है, परिवर्तन का भाव माना जाता है, आत्मविश्वास का भाव माना जाता है, साहस का भाव माना जाता है, संघर्षों का भाव माना जाता है, और कुछ कर गुजरने की शक्ति जो प्रदान करता है वह यही भाव माना जाता है। तो निश्चित तौर पर जो व्यक्ति ग्लैमर के क्षेत्र से जुड़े हैं, कला के क्षेत्र से, अध्यात्म के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए तो यह स्थिति बहुत बढ़िया है। तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का है। भाई बहनों को भी साथ देखने को मिलेगा, कौटुंबिक स्थिति आपकी अच्छी होगी, आप कर्जों से मुक्त होंगे। और शनिदेव ने जितना 7.5 में आपको दबाया, आपको तपाया, आपको गिराया, और ऐसा कहा जाता है कि शनिदेव दबाते हैं, तपाते हैं, गिराते हैं, और तपाने के बाद एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य अपने पास रखते हैं। तो जितना संघर्ष आपने करवाया, उस संघर्षों का फल इस साल के शुरुआत में आपको देखने को मिल जाएगा। तो शनिदेव आपके तीसरे भाव में विराजमान है। तीसरा भाव आत्मविश्वास बल का भाव माना जाता है। आपके अंदर एक अलग प्रकार का आत्मविश्वास देखने को मिलेगा, एक अलग प्रकार का साहस, अलग प्रकार का बल देखने को मिलेगा, और यह भाव निर्णय शक्ति का भाव माना जाता है। आपके अंदर एक ऐसी निर्णय शक्ति देखने को मिलेगी कि आप अपने जीवन को बदल देंगे, और एक अच्छा निर्णय, सही समय पर सही लिया गया निर्णय हमारे पूरे जीवन को बदल सकता है। तो यह स्थिति रहेगी शनिदेव की इस साल। अब शनिदेव के पास मुख्यतः 3 दृष्टियां। सप्तम दृष्टि तो नैसर्गिक दृष्टि होती है, 2 महत्वपूर्ण दृष्टियां दी गई है, तीसरी दृष्टि व दशम दृष्टि। तो यहां से शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव पर होगी। पंचम भाव विद्या, बुद्धि व संतान का भाव माना जाता है। आपके लिए, आपके बच्चों के लिए ज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अपारचम लहराएंगे। यह स्थिति बहुत बढ़िया होगी। आपके बच्चों की जो विवाह से संबंधित समस्याएं थी, विवाह नहीं हो रहा था या फिर सगाई भी नहीं हो रही थी, उनके लिए भी बहुत बढ़िया योग भी बन रहे हैं। जो लोग प्रणय संबंधों में बंधे हुए हैं, प्रेम प्यार में बंधे हुए हैं, वो प्यार शादी में नहीं बदल रहा था, कौटुंबिक स्थितियां आपके विपरीत चल रही थी, वो प्यार शादी में भी बदलेगा। यह भाव संचित कर्म का भाव है। जो मेहनत आपने की, उस मेहनत का फल ये शनिदेव आपके जीवन में लेकर के आने वाले हैं। शनिदेव की सप्तम दृष्टि होगी आपके भाग्य भाव पर। यह भाव, यहां पर भाग्य बनते हैं बुध, जो कि शनिदेव के साथ इनका भी मित्रवत संबंध है। भाग्य भाव पर शनिदेव की दृष्टि का होना, और शनिदेव तीसरे भाव में, त्रिचष्टे च लाभे शनि सौख्य दाता, और इनकी सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर, भाग्य में एक अलग प्रकार की जागृति देखने को मिलेगी, भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। यूं समझ लीजिए यह साल आपके भाग्य में विशेष परिवर्तन करने वाला होगा। अब देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में अपनी उच्च राशि कर्क राशि में चल रहे हैं, और ये रहेंगे 29 जून 2026 तक अपनी उच्च राशि में। ये आपके लग्न भाव को अपनी सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं, उच्च राशि में है, और सप्तम दृष्टि से लग्न भाव को देख रहे हैं। लग्न भाव आपके आचरण का, आपके व्यवहार का, आपकी शारीरिक कदकाठी का, महत्वाकांक्षाओं का, आपके गुणों का, आपके चरित्र का। तो निश्चित तौर पर बृहस्पति जैसे ग्रह जब सप्तम भाव को, लग्न भाव को देखेंगे, आपके चरित्र में एक अलग प्रकार का निखार देखने को मिलेगा, आपके गुणों में वृद्धि होगी, लोग आपकी इज्जत करेंगे, आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, और आपको कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, और उस जिम्मेदारी का तय समय पर निर्वाह करते हुए आप आगे बढ़ेंगे, तो आपका मान सम्मान निश्चित तौर पर आपका होगा। केतु आपके चल रहे हैं अष्टम भाव में, तो अष्टम भाव वैराग्य का माना जाता है, अष्टम भाव गहन अध्ययन का माना जाता है, ऑकल्ट साइंस का, रिसर्च का भाव माना जाता है। और केतु जैसे ग्रह जब अष्टम भाव में बैठते हैं, जीवन में कोई ना कोई परिवर्तन लाते ही हैं। आपके अंदर एक, वो कहते हैं, कुछ देने की प्रवृत्ति जागृत होगी, क्योंकि केतु के पास धड़ असर नहीं है, वो सिर्फ देना जानते हैं। आपके पास पैसा तो बहुत आएगा, बहुत पैसा आएगा, और वो पैसा धार्मिक कार्यों में खर्च होगा, मांगलिक कार्यों में खर्च होगा। अच्छे अच्छे आप कार्य करेंगे, जहां भी धार्मिक कार्य होंगे, मांगलिक कार्य होंगे समाज में आसपास, वहां पर आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, जिसके कारण आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। लेकिन एक बात आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि राहु आपके धन, कुटुंब और वाणी के भाव में विराजमान है। पैसा तो ये बहुत देंगे, मेहनत का फल भी देंगे, लेकिन ये पैसा कभी कभार अगर हम गलत निर्णय लेंगे
तो हमारी बर्बादी का कारण भी बन सकता है। पैसा आएगा, लेकिन वो पैसा गलत कार्यों में भी खर्च हो सकता है, अय्यासियों में खर्च हो सकता है। तो इसके लिए राहु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उपाय करना भी बहुत जरूरी है। बाकी स्थितियां आपके लिए बहुत बढ़िया है। तो उपाय में राहु का एक उपाय आपको करना बहुत जरूरी है। आपके घर में पूजा पाठ का स्थान होगा और उस स्थान में भगवान शिव की मूर्ति या तस्वीर कोई ना कोई तो होगा ही। जब भी आप पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान शिव की मूर्ति या तस्वीर पर मयूर पंख से बने पंखे से आपको नियमित हवा देनी, यह उपाय आपको करना है। हरा नारियल आपको लेना है, उसमें छेद करके तांबे का खोटा सिक्का डाल करके बहते हुए जल में आपको प्रवाहित करना है, या फिर किसी जरूरतमंद को शनिवार के दिन काली कंबल का आप दान कर दें। और यह उपाय करने से, और एक नाग गायत्री मंत्र, क्योंकि नागों पर राहु का आधिपत्य रहता है, नाग गायत्री मंत्र ओम नवकुलाय विस्महे विषदंताय धीमहि तनो सर्प प्रचोदयात्, इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करते हैं, राहु की कृपा रहेगी। वैसे भी मकर राशि वाले जातकों के लिए यह साल खुशियां लेकर के आने वाला है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण ग्रह जो लंबे समय तक प्रभाव में रहते हैं, इनकी स्थितियां आपके अनुकूल हैं। तो जीवन को आप बदलने का प्रयास भी करेंगे और जीवन बदलेगा भी जरूर। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। और कमेंट में जय शनिदेव, ओम राहवे नमः, ओम नमः शिवाय आप जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।